भैया बिन्नारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है अमाउस सचिन चौधरी। ई वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की सर्वोच्च अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहुंची थी। उन निर्णय में संशोधन के लाने जी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना करवावे को फैसला दे दो। तो ई के बाद शिवराज सरकार तमाम सारी रिपोर्ट्स और तमाम सारे कागजात लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करे कि जो आपको निर्णय है उनमें संशोधन कर दो जाए, यानी चुनाव तो होवे लेकिन ओबीसी आरक्षण के संग होवे। और यही मुद्दा पे आज सुनवाई चली और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लो है और सरकार से ही मसले पे आखिरकार नई जानकारियां मांगी हैं सुप्रीम कोर्ट में का भाव, जो हम आपको सुनवा रहे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज जो सरकार की तरफ से एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए हमारी तरफ से याचिका लगाई गई थी, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 घंटे तक सरकार ने अपना पक्ष रखा है और सरकार ने बहुत मजबूती के साथ इस बात को रखा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो पूरी निकायवार हम लोगों ने जानकारी आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और बहुत मजबूती के साथ ओबीसी को आरक्षण मिले स्थानीय निकाय के चुनाव में ये पक्ष आज फिर सरकार की तरफ से न्यायालय में रखा गया है। माननीय न्यायालय ने आज बहुत गंभीरता के साथ सरकार के सारे जो जानकारी थी, फैक्ट थे, उनको देखा है और उन्होंने कुछ जानकारी और फिर मांगी है। वो जानकारी सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी और संभावना है कि कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे इस पर फिर से सुनवाई होगी और सरकार का अंतिम समय तक प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो और इसके लिए आज ये सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कछु और जानकारियां मांगी हैं मध्य प्रदेश की सरकार से और ई के संग ही अपनो निर्णय सुरक्षित रखे हैं, यानी अब और एक सुनवाई और हुई है या तो कल या फिर परसों और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाए कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के संग हुई है या ओबीसी आरक्षण के बिना हुई है। उतई जो दूसरे पक्ष में याचिका करता है सैयद जाफर और जया ठाकुर, उनने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कही कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन उनने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में भारतीय संविधान में जो ओबीसी वर्ग को अधिकार मिला है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और अगर मध्य प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के तहत समय रहते हुए प्रदेश में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं या ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश की जनता नहीं भोगेगी। आज ये बात हमारी तरफ से हमारे एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में कही। हम किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में गैर संवैधानिक राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार को नहीं करने देंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जब से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हुई है, तब से प्रदेश की राजनीति में हलचल है। कहा कि ओबीसी प्रदेश में बड़ो वर्ग है और बिना उनके आरक्षण के चुनाव कैसे हुई है, अगर हुई है तो उनको राजनीतिक तौर पर की को नफा नुकसान हुई है। इन सब को लेकर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी निगाहें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं।
अब एक साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर।